नमस्कार साथियों, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज ये हिस्ट्री का लास्ट सेशन होगा। इससे पहले मेरे 5 वीडियो अपलोड हैं और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज को पढ़ाया जा रहा है। 13 सितंबर को जो एग्जाम है, तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो वो 5 वीडियो को एटलीस्ट देख लीजिए और वीडियो देख के फिर आप क्वेश्चन को लगाइए। और इसके पीडीएफ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो मैम के टेलीग्राम चैनल पे वह उपलब्ध करा दी गई है। तो ऑलमोस्ट हम पढ़ लिए थे। अब हिस्ट्री के लास्ट दौर में हम लोग हैं। आज लगभग 1911 के बाद के क्रम को देखेंगे और 1947 भारत की आजादी तक हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे लॉर्ड कर्जन के बारे में, एक ओवरव्यू दिए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर। साउंड जा रही है क्या? जस्ट 1 मिनट, माइक इशू है लग रहा है। एक बार कंफर्म करें, आवाज आ रही है? हाँ, लॉर्ड कर्जन के बारे में इससे पहले पढ़े थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 तक। एक लास्ट में जो हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल करा देते हैं। आपको बताए थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो 1905 में देखोगे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया था? तो आपको हम बताए थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, है ना। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा ये मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। फिर आप देखोगे 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, क्योंकि इनसिक्योरिटी हो रही थी मुस्लिम को लेकर और अंग्रेज फुट डालो शासन करो वाली नीति अपना रहे थे। तो उसको मुस्लिम को बोला गया कि भैया कांग्रेस तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी, भारतीय में जो हिंदू है तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी, जैसे आजाद होगा तुमको भी लात मार के यहाँ से भगा दिया जाएगा। इसके लिए मुस्लिम में इनसिक्योरिटी आई और क्या गठन किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। किसके द्वारा? समीतुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष देखोगे तो वो थे आगा खां। और ये कहाँ किया गया था गठन? ढाका में, जो कि वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। 1907 में फिर देखोगे सूरत स्प्लिट हुआ। इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। आपको पता होगा, एक्सट्रीमिस्ट है ना। जिसे गरम दल के नेता आप देखोगे तिलक थे और नरम दल के नेता थे गोखले थे। 1907 में सूरत स्प्लिट कौन के थे? रास बिहारी घोष, बोस नहीं, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। और कांग्रेस सेशन के क्लासेज अपलोड है, वहां जाके देखिए। जो इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस के वहां पे हम बता दिए हैं, उसको कहानी के वे में हम फ्रेम किए हैं। सिर्फ रट्टाबाजी से आपको याद नहीं होगा, तो रटना नहीं है, कंसेप्ट को भी समझना है। फैक्ट तो है, लेकिन फैक्ट को यदि कंसेप्ट के साथ मिला के चलिएगा तो लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। फिर आगे हम बताए थे 1908 का खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जिक्र किए थे किंग्सफोर्ड के काफिले पे। हाँ, किंग्सफोर्ड के काफिले पे क्या हुआ था, है ना, बम फेंक दिया गया था मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। और पता होगा कि इन्हें इसके लिए फांसी की सजा भी दी गई और इनके साथ जो थे प्रफुल्ल चक्की, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग पढ़े ही होंगे, पिछले क्लास में इन चीजों का जिक्र किए थे। फिर 1909 में देखोगे तो क्या हुआ था? मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हुआ था। मुस्लिम रिजर्वेशन की शुरुआत यहीं से शुरू होती है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म से। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लिए थे। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंगे द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंगे द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और एक एक चीज को जानेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। यदि ये 5 वीडियो देख लिए, हो सकता है कि आज ये लास्ट वीडियो है। 6 वीडियो में आपकी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एक क्वेश्चन का सेशन लेकर आएंगे। 60 से 62वीं से लेकर 70वीं तक जितने भी इतिहास के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उस सारे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर 1 तारीख के आसपास, 1 सितंबर के आसपास हम लोग मैराथन सेशन लेकर आएंगे। एक ही वीडियो में सारे कुछ को बता दिया जाएगा। 2-3 घंटे के वो सेशंस होंगे और एक एक डाटा को वहां पे कोशिश रहेगी मेरी कि याद करवा दिया जाए। अब लॉर्ड हार्डिंगे का कार्यकाल देखोगे कब से कब रहा? 1910 से लेकर 1916, 1910 से लेकर 1916। अब इसके क्रम को हम लोग देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या काम हुए। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। अधिकतर चीजों को जो हम बोलते हैं उसको नोट डाउन करते जाइए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बहुत सारी चीज लिखाएंगे तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो पेन पेपर लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करिए। यदि कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उस पर हम लोग बात कर लेंगे। या टेलीग्राम पे भी आप लोग डाउट ग्रुप बना हुआ है, वहां भी आप पूछ सकते हैं। तो एक एक चीज को बेहतर कंसेप्ट के साथ हम लोग
पढ़ेंगे। अब लॉर्ड हार्डिंगे के बारे में पढ़ोगे। जब लॉर्ड कर्जन थे तो उस टाइम क्या है, महारानी विक्टोरिया की मौत हो गई थी। तो उसके बाद कौन बने थे, जॉर्ज पंचम राजा बने थे, किंग जॉर्ज पंचम। अब उन्होंने इच्छा जताई कि भैया मेरा राजाभिषेक कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। कौन इच्छा जताए थे, किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम। और इन्होंने इच्छा जताई कि मेरा राजाभिषेक कहाँ होना चाहिए था, भारत में होना चाहिए। इन्होंने इच्छा जताई किससे, लॉर्ड हार्डिंगे से। और वापस 1911 में आप लोग नोट कर ले, वापस 1911 में क्या हुआ, ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन फिर से किया गया था। विक्टोरिया के टाइम भी किया गया था, महारानी विक्टोरिया के टाइम, और फिर वापस 1911 में ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था किंग जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी के लिए। उनकी वाइफ जो थी क्वीन मैरी, उनके लिए ये किया गया था ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन। और उनके सम्मान में 1911 में ही देखोगे तो 1911 में नोट आप कर सकते हो, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कब, 1911 में ही बनाया गया था। अब 1911 में देखोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन चल रहा था। और कहां चल रहा था, ये कलकत्ता के अंदर चल रहा था, आईएनसी का सेशन। और वहीं इनके सम्मान में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि वंदे मातरम किस सेशन में गाया गया था। और 1911 के सेशन में क्या गया था, इनके सम्मान में जनगण मन गाया गया था। अब यहाँ भारतीय लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो लॉर्ड हार्डिंगे इस टाइम के वाइसराय थे, किंग जॉर्ज पंचम आए हुए थे। अब किंग जॉर्ज पंचम से भारतीय लोगों ने गुहार लगाई, भैया यहाँ जो पार्टीशन ऑफ बंगाल से ये बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर देखो अभी आप दिक्कत दे रहे हो, आगे चल के कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं आने लगेगी, तो ये सोच लो। तो क्या हुआ, 1911 में लिखोगे आप, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था पुनः कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ रहना सेफ नहीं लग रहा था ब्रिटिशर्स को। बोला भैया अब यहाँ भारतीय लोग बहुत भड़के हुए हैं, यहाँ रहना सेफ नहीं है। तो 1911 में ही देखोगे कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली। कलकत्ता से कहां शिफ्ट कर दिया गया, कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो आप नोट डाउन कर लो, 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड। 1911 में कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली। कहां से शिफ्ट किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। पता आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर करिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी ब्रिटिशर्स की कहां थी, भारत में, और किसके टाइम थी। आपको बताए थे ना कि कलकत्ता से कहां घूमने चले जाते थे गर्मियों में, शिमला। कौन जाया करते थे, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें। ठीक है, अब 1912 में देखोगे तो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर बम फेंक दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंगे के बहुत बड़ी बात है कि भाई कोई यहाँ के वाइसराय है उनके ऊपर बम फेंक दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर बम फेंक दिया था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस आपको पता होगा। बम फेंकने वाले कौन थे, रास बिहारी बोस। यहाँ घोष नहीं है, 1907 के सेशन में थे रास बिहारी, कौन थे, घोष थे। और यहाँ है रास बिहारी बोस। इन्होंने ही दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर बम फेंका था। ठीक है, अब देखोगे एक इंपॉर्टेंट डेट आपको बता रहे हैं, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 गांधी जी कैम बैक टू इंडिया। नोट डाउन कर सकते हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए थे। गांधी जी कैम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहां से आए थे, साउथ अफ्रीका से। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेट थे। और किसके कहने पे आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले और उनके एक क्लोज फ्रेंड थे चार्ल्स एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज के कहने पर वह इंडिया आए थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बोला गया, गांधी जी से कहा गया, भैया 1 साल का आपके पास टाइम है, आप इंडिया भ्रमण करो और देखो यहाँ के व्यक्ति के साथ, यहाँ के इंसानों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या वो फेस करते हैं। एक बार वो आप ऑब्जर्व करो, फिर इसमें आप देखना क्या आप कर सकते हो, किस तरीके से इनकी
हेल्प कर सकते हो, है ना। पल्स ऑफ द नेशंस है ना, गांधी जी फील द पल्स ऑफ नेशंस, मतलब वो फील कर रहे थे कि भैया ठीक है, हम नेशन के लिए अब कुछ यहाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आए, गांधी जी ने 1 साल भ्रमण किया, ट्रेन से, बस से, पैदल, नाव से, हर तरीके से इंडिया के कोने कोने में पहुंचने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और यहाँ के लोगों से बात की और तमाम समस्याओं को जाना कि भैया क्या क्या समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हैं, क्रिएट हैं, और किस तरीके से हम इनकी मदद कर सकते हैं। तो 1 साल गांधी जी ने कम से कम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया कि यहाँ क्या चल रहा है, अंग्रेज यहाँ किस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं, किस तरीके से भारतीय लोगों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखोगे 1916 में नोट डाउन कर लो आप लोग, 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बनवाया। और साबरमती आश्रम को कहां बनवाया, इसको भी नोट डाउन कर ले, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहां है? गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। साबरमती आश्रम को बनवाया गया किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और 1916 में ही देखोगे, 1916 में ही देखोगे गांधी जी ने लखनऊ सेशन में भाग लिया। आईएनसी का सेशन चल रहा था लखनऊ के अंदर, और वहां गांधी जी ने भाग लिया था। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे पता होगा? अंबिका चरम मजूमदार, यही थे ना, अंबिका चरम मजूमदार। जो कांग्रेस सेशन पर आए उसके अंदर इस चीज का जिक्र मिल जाएगा। काफी ये इंपॉर्टेंट सेशन है, 1916 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब लखनऊ सेशन में देखोगे एक नहीं दो मिलन हुआ था। आपको पता होगा 1907 को लेकर, सूरत स्प्लिट को लेकर वहां हिंदू मुस्लिम भी अलग हो गए थे, और नरम और गरम दल में भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया था। तो 1916 में फिर वापस मिल जाते हैं लखनऊ सेशन में, और हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहती है, और नरम दल और गरम दल भी वापस मिल जाते हैं, ठीक है। और 1916 सेशन में, आईएनसी सेशन में देखोगे राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे जो गांधी जी से मिले थे, और उन्हीं के आग्रह पे गांधी जी कहां पहुंचे थे? चंपारण पहुंचे थे, बिहार के चंपारण आए थे, ठीक है। किसानों की समस्या को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर वह चंपारण पहुंचे थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, गांधी जी किसके आग्रह पे बिहार के चंपारण पहुंचे थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे वो चंपारण पहुंचे थे, और वहां किसानों की बदहाली देखे थे, किसान किस तरीके से परेशान, किस तरीके से शोषण किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अब 1916 में ही देखोगे तो नोट डाउन आप कर सकते हो, 1916 में ये नोट डाउन आप कर लेना कि लखनऊ सेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरम मजरूमदार। और 1915 का एक और जिक्र हुआ है, एक इंपॉर्टेंट डेट है 1915 नोट डाउन कर सकते हो, है ना। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। कब? 1915 में किया गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इसे हम बता देते हैं 1916 से 21, 1916 से 21। अब देखोगे 1916 का एक काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग याद रखें, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन क्या होता है? घर का शासन, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब किया गया? 1916 में। यानी घर का शासन, अब घर से शासन करेंगे। और किसके द्वारा ये किया गया था होम रूल आंदोलन?
तिलक तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वह बंबई में था और एनी बेसेंट का था वो मद्रास में। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल था ना वो काफी मजबूत था, ठीक है ना, काफी मजबूती के साथ वो होम रूल आंदोलन में आगे बढ़ रहे थे। तो दो व्यक्ति का नाम आप इसमें याद रखो, एक तिलक और एक एनी बेसेंट, ठीक है। अब गांधी जी तो एक साल भ्रमण कर लिए थे। अब गांधी जी अपने सत्याग्रह की ओर निकल पड़े थे। गांधी जी अपने क्या किए थे, सत्याग्रह की ओर निकल पड़े थे। अब देखोगे क्रम से 3 सत्याग्रह उनके देखने को मिलते हैं, 3 सत्याग्रह, एक चंपारण और खेरा अहमदाबाद। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद। चंपारण 1917 में, खेरा 1918 में, अहमदाबाद भी देखोगे तो 1918 में। अब चंपारण सत्याग्रह अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किए थे, किसके कहने पे गांधी जी वहां पहुंचे थे, राजकुमार शुक्ला के कहने पर वहां पहुंचे थे। और यहां जो समस्याएं थी 3 कठिया प्रणाली को लेकर थी, 3/20 आपने पढ़ा होगा, 3 कठिया प्रणाली, है ना। अब 20 भागों में 3 भागे में कहा जाता था कि भैया नील की खेती आपको करनी पड़ेगी। और नील की खेती करने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है आप लोग जानते हो कि वहां की जमीनें बंजर हो जाती है, फिर वहां कोई दूसरे फसल नहीं उपजते थे। तो किसान इससे परेशान थे और अंग्रेज जबरदस्ती उन्हें कहते थे कि भैया नील की खेती करनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने इन समस्याओं को भी उठाया और हद तक इसको लेकर बातें की और समस्या का निपटारा भी किया गया। दूसरा जो था खेरा सत्याग्रह। अब ये जो था लैंड टैक्सेस से लेकर था, लैंड टैक्सेस को लेकर था कि भैया यहाँ टैक्सेस को कम किया जाए। फसल को लेकर था कि भैया फसल नष्ट हो जाती थी तब पर भी हाई टैक्सेज अंग्रेज लेते थे। तो यहाँ टैक्सेस को लेकर था और हद तक वह टैक्सेज कम किया गया गांधी जी के कहने पे। और अहमदाबाद मिल आंदोलन में देखोगे तो मजदूरी बढ़ाने को लेकर था, वेजेज बढ़ाने को लेकर था कि वेतन बढ़ाने की मांग चल रही थी। गांधी जी ने यहां भी हद तक वो क्या है लेबर को सपोर्ट किया और कुछ वेजेज यहाँ पे बढ़ाए गए। तो क्रम से 3 सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया, याद रखना, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद। ये तीनों डेट आप याद रखिएगा, 1917, 1918, अगेन 1918, ठीक है। अब 1919 में देखोगे अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट कानून पास किया। कब, 1919 में, डेट याद रखें आप लोग, नोट डाउन भी कर लें। 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट कानून पास किया गया। इसके तहत 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। अब रोलेट एक्ट कानून क्या था, अब अंग्रेजों का कहना था भैया हम लोगों के खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र रस्ते पकड़ा गया या पता चल जाएगा कि षड्यंत्र रच रहे हैं तो बिना किसी आधार पे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। भारतीय लोगों ने बोले भैया ये तो गलत बात है, मतलब आप तो इसमें किसी को जबरदस्ती भी जेल भेज सकते हो, ये सही तरीका नहीं है। और इसी के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहला नाम था, नोट डाउन कर सकते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा नाम था सैफुद्दीन किचलू। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इसी के विरोध करने के लिए भारतीय कहां पहुंचे थे, इसी के विरोध करने के लिए भारतीय पहुंचे थे अमृतसर में। एक जगह है, कहां, अमृतसर में, आपको पता होगा, जालियांवाला बाग, ठीक है। वो कांड भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। तो वहां लोग पहुंचे थे अमृतसर में, ठीक है ना। और वहां पे जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दी गई थी 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 तो है ना, किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दी गई थी और 1581 लोगों की मौत हो गई थी। 1581 लोगों की मौत हो गई थी जालियांवाला बाग हत्या कांड में, ठीक है। अब गांधी जी तो इंडिया आ गए थे, गांधी जी बहुत दुखी थे, भैया इसे कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो गांधी जी बोले भैया तुम्हारे पास ये सब तरीका है तो मेरे पास भी कुछ और तरीका है।
ठीक है ना। 1920 में गांधी जी ने इसके विरोध में क्या चलाया, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में एनसीएम प्रयोग है ना, 1920 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया गया। कब, 1920 में। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और भारतीयों को बोला गया कि भैया 2-3 साल मेरा साथ दो, हम अंग्रेज को यहां से खदेड़ के भगा देंगे और हम तुम्हें आजाद करवा देंगे। तो गांधी जी के बातों को सब सुनते थे, माना कि हाँ चलो भैया गांधी जी कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कह रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय लोग गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगे और उनका साथ देने लगे, ठीक है। और उसी टाइम देखोगे 1919 से 1921 के बीच खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था। 1919 से लेकर 1921 के बीच कौन सा मूवमेंट छिड़ गया था, खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो गया था, दो भाइयों के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली। बाद में गांधी जी को अपना नेता माने थे। असहयोग आंदोलन में ऑलमोस्ट हिंदू थे और खिलाफत मूवमेंट में देखोगे तो ऑलमोस्ट मुस्लिम ही थे। तब क्या होता है, जो अंग्रेज फूट डालने का काम कर रहे थे, फूट डालो राज करो का, और यहाँ असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन दोनों मूवमेंट एक हो गया और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ गई और फिर से यहाँ यूनिटी दिखाई पड़ी। और अंग्रेज इससे काफी परेशान दिखे कि भैया ये तो हम जहां तोड़ना चाह रहे थे फिर वापस ये लोग मिल गए, इससे आगे चलकर हम लोगों को परेशानी आ सकती है। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट दोनों मूवमेंट्स क्या हो गया, एक हो गया। 1920 में नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 1919 से लेकर 21 तक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जो दो भाइयों के द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। अब 1921 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक हंटर कमेटी को बुलाया गया। 1921 में, नोट डाउन कर लें, 1921 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक हंटर कमेटी को बुलाया गया और हंटर कमेटी को बुला के जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया गया। और भारतीय तो समझ रहे थे भैया बस ये छलावा है, एक दिखावा है, इससे होना जानी कुछ नहीं। गांधी जी बोले भैया ठीक है, तुमको जो करना है करो, हम अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तुमको जो तरीका अपनाना है अपना लो, अब तो हम 2-3 साल में तुम्हें खदेड़ के इंडिया से भगाएंगे, ठीक है। तो हंटर कमेटी को बुलाया गया, हंटर कमीशन को बुलाया गया और जनरल डायर को यहाँ पे दिखाने के लिए सस्पेंड भी किया गया। अब 1921 में देखोगे स्टार्ट हो गया था मोफला विद्रोह, केरल के क्षेत्र में, मालाबार वाला जो क्षेत्र है केरल में, वहां पे मोफला विद्रोह भी इसी टाइम स्टार्ट हो गया था। मुस्लिम किसानों के द्वारा मुस्लिम किसानों के द्वारा हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था कि भैया वहां शोषण करते हैं हिंदू लैंडलॉर्ड, ठीक। तो किसके द्वारा किया गया था, मुस्लिम किसानों के द्वारा। कौन सा विद्रोह था, मोफाला विद्रोह, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, मालाबार क्षेत्र केरल में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग वायसराय पढ़ेंगे, अब आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। अब इनका कार्यकाल देखोगे लॉर्ड रीडिंग का 1921 से लेकर 1926 तक इनका कार्यकाल था। उन्नीस सौ 21 से लेकर 1926 तक किनका कार्यकाल था, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। अब 1923 में देखोगे, नोट डाउन आप लोग करते चलो, 1923 में 1923 में देखोगे स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज्य पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, स्वराज्य का मतलब क्या होता है, खुद का राज्य। स्वराज्य पार्टी का गठन किस कब, 1923 में किया गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू याद मत रखना, दो व्यक्ति थे इसमें शामिल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा किया गया था स्वराज्य पार्टी का गठन। क्यों किया गया था, इसकी भी स्टोरी है, हम बताते हैं। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा की घटना होती है।
4 फरवरी 1922 काफी इंपॉर्टेंट डेट है, यहां से भी प्री के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। 4 फरवरी 1922 कौन सी घटना होती है? चौरी चौरा की घटना होती है। ठीक है, कहां? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के पास, और ये क्वेश्चंस पूछा भी गया था अभी हाल ही के बीपीएससी में। तो चौरी चौरी घटना होती, गांधी जी उधर नन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोले थे? भैया 2-3 साल तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें आजाद करा देंगे, हिंसा उंसा मत करना है, हिंसा उंसा मत करना। और ये जो चौरी चौरा घटना थी, इसमें क्या किया गया? थाने को आग लगा दिया गया था, और कुछ वहां पे थानेदार थे, पुलिसकर्मी थे, उन्हें जला दिया गया थाने के साथ साथ। ठीक है, और इसी की वजह से गांधी जी काफी दुखी हुए, और पता होगा इसको हिमालय जैसी भूल भी बता बैठे थे, और इसी के वजह से गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए थे। बोले थे भैया, बोले थे ना कि तुम 2-3 साल मेरा साथ दो, हिंसा मत करना, लेकिन भारतीय कहां मानने वाले थे? भारतीय बोले ना, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, है ना, कुछ तो नया करना पड़ेगा, क्योंकि माउंटेन ड्यू पी लिए हैं। ठीक है ना, तो इसी के वजह से क्या हो गया? गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया चौरी चौरा घटना से। ठीक, और देखो एक घटनाक्रम ने तमाम घटनाएं को जन्म दे देती है। ठीक है, एक घटना से काफी घटनाएं जुड़ा हुआ। इतिहास पढ़ो ना, तो हमेशा आप रीजन पूछो क्यों हुआ, इसके आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखोगे, यदि जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता तो क्या गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट करते? नहीं करते ना। यदि चौरी चौरा घटना नहीं होती तो गांधी जी अपना नन कॉपरेशन मूवमेंट वापस नहीं करते। और जैसे ही नन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा घटना के बाद वापस कर लिए, इनके जो आदर्श मानने वाले थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और तमाम जो नेता थे, जो स्वराज्य पार्टी बनाए थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बोले ये सब अब बुढ़ा सठिया गया है ना। कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोले अब तो हमें अपने हाथों में लेना होगा, अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें लात मार के खदेड़ के इंडिया से बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो एक घटना से तमाम घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो गांधी जी के नन कॉपरेशन मूवमेंट से वहां से अलग अलग पार्टी बनने शुरू हो गई, क्योंकि गांधी जी पे जो भरोसा करके उनका साथ दे रहे थे, उनका भरोसा उठ गया। बोले कभी ये स्टार्ट करते हैं, कभी बंद करते हैं, भैया ये कर क्या रहे हैं, चलो अब इनके बातों पे ज्यादा भरोसा नहीं है, अब हम लोग अपने हाथ में लेते हैं, और अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, अब इन्हें क्रांतिकारी के माध्यम से बताते हैं कैसे खदेड़ा जाता है। ठीक है, तो जो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू थे, ये तो अपनी पार्टी बना ही लिए थे। और देखोगे 1924 में एक घटनाएं घटती है, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी। कानपुर कॉन्स्पिरेसी के बारे में आप सुने होंगे, उन कब हुई थी? 1924 में। 1924 में कानपुर कॉन्स्पिरेसी। और इसमें कौन कौन शामिल थे आपको पता होगा? एमएन रॉय, नोट डाउन कर लें, एमन रॉय, एस डांगे, सैयद उस्मानी जैसे लोग इसमें शामिल थे। ठीक है ना, और ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। अब 1924 में ही देखोगे, 1924 में एक और पार्टी बनती है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, कौन सी पार्टी बनती है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA का जन्म हुआ। और जो इसके अध्यक्ष थे, इस पार्टी के जो गठन करने वाले थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे SN सन्याल। SN सन्याल, HRA। बाद में देखोगे इसके जो मेन लीडर थे वो चंद्रशेखर आजाद थे, लेकिन गठन के टाइम यदि पूछा जाएगा तो SN सन्याल थे। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म यहीं से हुआ, और इसी के माध्यम से अंग्रेजों को तबाह किया गया कि भैया अभी से हम भारत से खदेड़ के ही रहेंगे। अब देखो HRA का तो गठन कर दिया गया, अब सिर्फ पार्टी गठन कर लेने से काम होगा क्या? तो इनको भैया फंडिंग भी चाहिए था, फंडिंग भी चाहिए था, है ना। तमाम मतलब इसमें फंडिंग आएंगे तभी तो काम आगे कर पाएंगे। भैया ऐसा थोड़ी है कि ठीक है पार्टी बना लिए, सिर्फ मुंह से बोल रही से, भैया हथियार भी चाहिए भगाने के लिए, बहुत सारे तमाम चीजें चाहिए, और इनके पास रुपया थे ही नहीं। भैया बोले अब क्या किया जाए, पार्टी उठी तो बना लिया, सिर्फ विचारों से तो चलेगा नहीं, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अब देखोगे 9 अगस्त 1925,
9 अगस्त 1925। आप लोग भी नोट डाउन करते चले। 9 अगस्त 1925 में को हुआ काकोरी ट्रेन कांड। अभी देखोगे हाल ही में एक दो साल पहले नाम इसका चेंज भी किया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। बोला भैया ट्रेन कांड थोड़ी था, ये तो एक्शन था। फिल्म में तमाम एक्शन दिखाए जाते हैं, ये भी एक्शन था फिल्मी दुनिया का, ठीक है। काकोरी ट्रेन कांड, ठीक है, कहा हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था। आपको पता होगा कि काकोरी ट्रेन वहां से जा रही थी, लखनऊ से, सहारनपुर से लखनऊ, और उस ट्रेन का नाम था क्या? 3 डाउन ट्रेन। और उस ट्रेन को लूट लिया गया, ठीक है ना, लूट लिया गया। और लगभग लगभग देखोगे तो 3 लाख रुपये लूटा गया, 3 लाख, 3.25 लाख के आसपास रुपये को लूटा गया था, ठीक है, काकोरी ट्रेन कांड में, ठीक है। 3 डाउन ट्रेन जा रही थी लखनऊ से सहारनपुर, उसी बीच में ये ट्रेन की लूट हुई थी, ठीक है। 3.25 लाख रुपये लूटे गए थे। और फिर आगे चल के देखोगे तो इसमें बहुत सारे लोगों को फांसी भी पड़ी थी, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां, ये सब तमाम लोगों को इसमें फांसी भी दी गई थी, बाद में पकड़ाए थे इस चीज को लेकर, ठीक है। अब 1928 में देखोगे, ये रिवीजन सेशन है, ऐसा नहीं कि हम पूरा हर एक चीज को डीपली पढ़ेंगे, डीपली पढ़ना है तो बता भी सकते हैं, ठीक है। जब मेंस का बैच चलेगा हर एक चीज को हम लोग डीपली पढ़ेंगे। हाँ, हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, वही पॉइंट बता रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब 1928 में देखोगे एचआरए को चेंज करके क्या बना दिया गया? एचएसआरए। एचआरए चेंज होकर क्या बन गया? HSRA। HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और किसके द्वारा ही किया गया था? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। आपको इनके बारे में पता होगा, बाद में खुद को ये गोली मार लिए थे इलाहाबाद के पार्क में, ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा। अब 1928 का ही एक काफी इंपॉर्टेंट डेट है, साइमन कमीशन भारत आया। और इसमें देखने वाली बात थी कि सारे जो मेंबर थे ना वो अंग्रेजी ही थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ही थे। तो यहाँ पे आवाज लगाने वाला शुरू किए थे, भैया इसे नहीं चलेगा। और लाहौर के अंदर आवाज लगने लगे जब वो ट्रेन से उतरे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, ठीक है। जब वो लाहौर पहुंचे तो उसका विरोध जम के किया गया, ठीक है, साइमन गो बैक। और वही 1928 के अंदर देखोगे लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा की जाती है? सैंडर्स के द्वारा, ठीक है ना, स्काउट्स नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, सैंडर्स के द्वारा इनकी हत्या लाठी मारने से हो जाती है, ठीक है। और आगे चल के देखोगे तो भगत सिंह, है ना, चंद्रशेखर और जो तमाम क्रांतिकारी दल के नेता थे बहुत गुस्सा में थे, बोले भैया ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं अंग्रेज को, इसका बदला लिया जाएगा। तो आगे चल के देखोगे जब वो स्काउट्स को निपटाने पहुंचे थे तो वो नहीं मिले समय पे, तो सैंडर्स को ही निपटा दिया, ठीक है। तो एक वहां पे केसेस इन लोगों पे चलती है, सैंडर मर्डर केसेस, लाहौर हत्याकांड, ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। सैंडर्स मर्डर केसेस कब हुई थी? 1928 में, लाहौर हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी, ठीक है। और 1900, फिर आगे के क्रम को हम लोग देखेंगे। 1929 नोट कर लें, 1929 पहली बार देश में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। आपको पता होगा कांग्रेस सेशन चल रहा था लाहौर के अंदर, वहीं पे, और नेहरू ही अध्यक्ष थे उस टाइम के, और उन्हीं के द्वारा मांग की गई थी कि भैया अब हमें चाहिए फुल इज्जत, माने पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी 1929 के अंतर्गत। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब 1930 के क्रम को हम लोग जानेंगे, डेट वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट है इसके माध्यम से ही हम लोग स्टोरी जान रहे हैं। देखिए एक चीज को बेहतर तरीके से पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट है तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट फैक्ट बता रहे हैं, इसके पीछे हम कहानी भी बता दे रहे हैं कि लंबे समय तक आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अब 1930 में क्या शुरू हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1930 के अंदर। और पता होगा
गांधी जी कहां निकल गए थे? डांडी मार्च पे, डांडी मार्च से। और कहां से कहां तक चला था? साबरमती से डांडी, साबरमती से डांडी। और ये भी क्वेश्चन पूछा था, डांडी मार्च कहां से कहां तक हुआ था? साबरमती से डांडी। कितने दिन? 24 दिन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 24 दिन, 24 दिन चला था और 450 किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे। 450 किलोमीटर इन्होंने पैदल यात्रा की थी। अब आगे चलोगे तो गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन आप लोग पढ़े भी होंगे, राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, ठीक है। तो इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलते हैं, 1930, 1931, 1932, ठीक है। 1930, 1931, 1932, ठीक है ना। इन तीनों में जो भाग लेने वाले थे वो थे अंबेडकर, जो कि क्रमशः तीनों में भाग लिए थे। और गांधी जी को बुलाया गया, उन्होंने दूसरे में सिर्फ भाग लिया। 1931 में जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, सिर्फ और सिर्फ उसी में गांधी जी ने भाग लिया, क्योंकि इनकी बातों को इसमें नहीं माना गया। फिर जाके वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। और 1932 में ही अंग्रेजों ने बोला शेड्यूल कास्ट को स्पेशल आरक्षण दिया जाएगा, और गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। बोले भैया मुस्लिम हिंदी तो ये लोग करा ही रहे हैं, अब बताओ यहाँ पे कास्ट के लेवल पे, अपर और लोअर कास्ट पे भी ये लोग आपस में लड़ा देंगे। तो गांधी जी इसके विरोध में थे, बोले ऐसा नहीं होने देंगे। और गांधी जी 1932 में ही बैठ जाते हैं, फर्स्ट अनटू डेथ, मतलब अपने मौत तक अनशन करूंगा। गांधी जी 1932 में क्या बोले? अपने मौत तक अनशन करूंगा। फास्ट इनटू डेथ पे गांधी जी बैठ गए। बोले इसके लिए जो करना होगा करेंगे, लेकिन हम भूख हड़ताल करेंगे, ऐसा होने हम नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है, ये कास्ट के लेवल पे भी आपस में लड़ाना चाह रहे थे। और गांधी जी उस टाइम यरबदा जेल में अनशन पे थे, ठीक है ना। पुणे में एक यरबदा जेल है, वहीं पे अनशन में थे। और यरबदा जेल से रिसेंट में जो एक फांसी दी गई थी कसाब को, पुणे के अंदर यरबदा जेल था, वहीं पे उनको भी फांसी दी गई थी कसाब को, जो मुंबई हत्याकांड में शामिल थे, ठीक है। अब 1932 में स्टार्ट होता है 1932 में स्टार्ट होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, ठीक है। अब पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। और गांधी जी की इतनी तबीयतें खराब थी ना, तो साइन करने तक के हालात में नहीं थे, ठीक है। उनके जगह जो साइन करने गए थे गांधी जी के बिहाफ पे, वो गए थे मदन मोहन मालवीय। गांधी जी के बदले उन्होंने ही साइन किया था। अब लास्ट के कुछ साल बचे हैं, जोश आप लोगों का कम नहीं होना चाहिए। अब बताइए 6 वीडियो में आपकी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री करा दी गई है। और यकीन मानो कि यदि ये 6 वीडियो देख लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। आप वीडियो देखो, एक बार पीडीएफ रीड करो, देन आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाकर देखो। अधिक क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में है। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैक्सिमम क्वेश्चन बने। 100% कुछ भी नहीं होता है, हमेशा बताते हैं। 100% यदि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो 150 में 150 हर सब्जेक्ट में बना लोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अधिक क्वेश्चंस लगभग 20 पूछे जा रहे हैं, 15, 16, 17 क्वेश्चन बन रहे हैं। आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है। अब हम लोग आते हैं 1940 के अंतर्गत। अब 1940 आप लोग नोट डाउन करते चले। लाहौर रिजोल्यूशंस, लाहौर रिजोल्यूशंस क्यों होता? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था कि पाकिस्तान को अलग देश की मांग हो रही थी कि भैया हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। 1940 के अंतर्गत लाहौर रिजोल्यूशन हुआ, उसी में पाकिस्तान की मांग हुई थी कि भैया हमें अब अलग देश चाहिए, हमें अब क्या चाहिए? अलग देश चाहिए, ठीक है ना। अब
देखोगे 1942 में क्रिप्स इंडिया मिशन, पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ोगे उसके अंदर भी इसका जिक्र मिलता है और बीपीएससी कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। क्रिप्स इंडिया मिशन, कैबिनेट मिशन, यहां से हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी करो कि क्रिप्स इंडिया मिशन में जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन से सदस्य थे, वो सेम सदस्य कैबिनेट मिशन में थे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करना है और यहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। थोड़ा मेहनत आप लोग भी कर लो, ठीक है। हमसे ज्यादा मेहनत तो आपको करना चाहिए, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। सिर्फ कोचिंग के भरोसे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कोचिंग में तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, यदि कोचिंग से सिलेक्शन होने लगे तो सब बच्चे, तो फिर सबका सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन उसी का होता है जो खुद मेहनत करना जानते हैं, ठीक है। तो 1942 में क्या था, क्रिप्स इंडिया मिशन, नोट डाउन कर लें। 1942 में क्रिप्स इंडिया मिशन भारत आया था और गांधी जी बोले थे इसके बारे में, इट इज द पोस्ट डेटेड चेक अपॉन द क्रैशिंग बैंक। किसको बोले थे, क्रिप्स इंडिया मिशन जो 1942 में आया था, इसी के बारे में उन्होंने बोला था, इट इज द पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रैशिंग बैंक। ठीक है भैया, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। गांधी जी इस पे तंज कसे थे। अब 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, नोट डाउन आप लोग कर लें। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बोला गया कि भैया अब हमें अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाना है भारत से, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा और बोला गया डू और डाई, करो या मरो। अब यहां एक कुछ क्वेश्चन आप ही लोग से पूछते हैं, आप बताओ करो या मरो हिंसक नारा है या अहिंसक नारा है? तो करो या मरो यह एक अहिंसक नारा है, इसमें हिंसा की बातें नहीं की गई है, क्योंकि आपको पता है गांधी जी हिंसक विचारधारा के थे, हिंसक विचारधारा के नहीं थे। ये बोलते हैं करो या तो मर जाओ, ठीक है ना। आप जब इसी के पेपर एक देखोगे, पेपर 4 इथिक्स है ना, सत्यनिष्ठा एक पेपर है इथिक्स, तो हाँ ये सब थोड़ा बहुत आएगा कि फिलोसफिकल चीजों को आप ज्यादा पढ़ना रहता है। उसके अंदर तो गीता भी है, रामायण भी, बहुत कुछ पढ़ना रहता है, ठीक है। तो डू और डाई का नारा दिया गया किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और उस टाइम चलाया गया था एक ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन नन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन 0 आवर चला के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और यहां आप लोग आंसर करें कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया, और पहले जो प्रेसिडेंट थे भारत के राजेंद्र प्रसाद, उनको गिरफ्तार करके कौन से जेल में रखा गया, इसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में। अब आगे देखोगे 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। 1942 में काफी इंपॉर्टेंट डेट है 1942, आजाद हिंद फौज का गठन किया गया किसके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा गठन किया गया आजाद हिंद फौज का, ठीक है। और यही देखोगे आगे चलकर आजाद हिंद फौज के हेड जो बने थे 1943 में, गठन तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। आगे चल के जो इसके हेड बनते हैं वो बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहां बनते हैं, सिंगापुर के अंतर्गत, ठीक है, सिंगापुर एक जगह है, वहां बनते हैं ये आजाद हिंद फौज के हेड बनते हैं 1943 में। यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब 1944 हम लोग देखते हैं, अब लास्ट की ओर आगे 5-10 मिनट पैसेंस बना के रखो, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। आज आपके मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे भी। 1944 में आप देखेंगे तो यहां सोचा गया भैया अब लास्ट मौका है थोड़ा सोचने का कि पाकिस्तान भारत टूटे नहीं, है ना, भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर रहे। तो यहां एक फॉर्मूला आया
सी राज गोपालाचारी, है ना, 1944 में सी राज गोपालाचारी फार्मूला आया और यहाँ पे एक उम्मीद जगी थी कि भारत पाकिस्तान टूटे नहीं। लेकिन यहाँ ने जिन्ना जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो काफी बदमाश किस्म के इंसान थे। वो बोले भैया ये सब हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वोटिंग को लेकर बातें की गई और यहाँ बताया गया कि भैया जो मतलब मुस्लिम क्षेत्र है, जो हिंदू क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक वोटिंग करवा दिया जाए कि कौन लोग कहाँ रहना चाहते हैं। तो जिन्ना बोले मुस्लिम वाले क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। अब बताओ क्या उस क्षेत्र में हिंदू नहीं रहते थे? तो जिन्ना यहाँ भी बदमाशी पे उतर आए और ये फॉर्मूला कैंसिल हो गया। बोले यहाँ भी जो एक होप जगी थी उसे भी ये जिन्ना के द्वारा कैंसिल कर दी गई। बोले भैया ऐसे नहीं चलेगा। फिर लास्ट में एक और मौका आया, भैया चलो लास्ट मौका है, एक बार और कोशिश किया जाए, ठीक है, कि भारत पाकिस्तान को बचा लिया जाए, एकता बनी रहे, आपस में कोई विरोध ना करे, टूटे नहीं आपस में, ठीक है। तो 1945 में देखोगे वावेल प्लान आया था। 1945 में वावेल प्लानिंग हुई थी, जिसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, और गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना को बैठाया गया, है ना। वायसराय को लेकर वोटिंग थी कि भैया यहाँ पे चलो सीटों को लेकर बातें कर लेते हैं, कौन किस तरीके से कितनी कितनी सीटें मिलेगी। तो आपको पता होगा 7-7 सीटें दोनों को मिली, चूंकि मुस्लिम को मिलना नहीं चाहिए था। वहां भी जिन्ना बोले तो ठीक है, जो 7 सीटें मिली, लेकिन इसमें भी जो वोट देंगे वो सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे। तो वही गांधी जी बोले भैया क्या कांग्रेस में मुस्लिम नहीं है क्या? तो वहां भी जिन्ना अपने बदमाशी से बाज नहीं आए, बदमाशी पे उतर आए, और जिन्ना के द्वारा ये दोनों चीज फेल हो गई, सी राजगोपालाचारी और वावेल प्लान, शिमला समझौता पे जो गांधी जी और जिन्ना बैठे थे, यहाँ भी जिन्ना के वजह से ये प्लान कैंसिल कर दी गई, ठीक है। तो जिन्ना तो देखो हर जगह मतलब उनको अंदर से ही इच्छा थी कि भैया कि मतलब हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, और जिन्ना के द्वारा, है ना, एक यहाँ बहुत गंदी बात बोली गई कि हम भारत को कभी यूनाइट होने नहीं देंगे, भारत में यूनिटी बनने हम नहीं देंगे। या तो भारत डिवाइड होगा या तो भारत को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। जिन्ना के द्वारा यह एक बड़ी गंदी लाइन, बड़ी गंदी स्टेटमेंट बोली गई थी कि भारत को या तो डिवाइड होना पड़ेगा या तो भारत को बर्बादी देखना पड़ेगा। ये जिन्ना का स्टेटमेंट है। अब 1945 में ही देखोगे, 1945 में आईएनए ट्रायल चलाया गया था, जो हमारे सेना थे, सैनिकों को लेकर आईएनए ट्रायल्स चलाया गया था, ठीक है, जवानों के ऊपर चला था, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, और इसमें जो केस लड़ने वाले थे ना, कि मतलब सेना की तरफ जो केस लड़ने थे, वो भोला भाई देसाई थे, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे बीपीएससी के अंतर्गत, जाके क्वेश्चन देखो, यहां से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। भोला भाई देसाई लड़ रहे थे आईएनए ट्रायल्स के अंदर, उनके तरफ से केसेस। अब 20 फरवरी 1947, अब लास्ट की ओर हम लोग आ गए हैं। 20 फरवरी 1947, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहां पे घोषणा कर दी गई कि अब भारत आजाद हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चंस आया है कि भैया ये घोषणा कब की गई और किसके द्वारा की गई। उस टाइम के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली, इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई थी कि अब भारत आजाद हो जाएगा। कब घोषणा की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 को। किसके द्वारा? क्लेमेंट इटली के द्वारा, जो कि ब्रिटेन के उस टाइम प्रधानमंत्री थे। अब 3 जून 1947, 3 जून 1947, ठीक है। अब इन्हें जून प्लान भी बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, और इसे आगे देखोगे तो डिक्की बर्ड योजना भी बोलते हैं, ठीक है। माउंटबेटन का बचपन का नाम था डिक्की, तो उन्हें डिक्की बर्ड योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जून प्लान या माउंटबेटन प्लान के नाम से भी इन्हें जान सकते। और यहाँ पे जून प्लान या माउंटबेटन प्लान को इसलिए लाया गया कि अब भारत का मतलब डिवीजन भी होगा, डिवाइडेड भी होगा, कि पाकिस्तान अलग बनेगा, भारत अलग बनेगा, और भारत यहाँ आजाद हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया 14 अगस्त 1947।
14 अगस्त 1947 पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और यहां के जो पहले पीएम बने लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, ठीक है। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और लियाकत अली खान फर्स्ट पीएम बने पाकिस्तान के। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो गया और जवाहरलाल नेहरू क्या बने, पहले पीएम बने। जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम बने। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और उसके जो पहले पीएम बने जवाहरलाल नेहरू। तो ये थी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी कहानी। 6 वीडियो में 6 क्लासेज में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दी गई। अगला जो सेशन हम लोग लेंगे 60 से 62वीं से लेकर 70वीं तक जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए वो सब सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करा देंगे, ठीक है ना। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मिल जाएगा। फिर आगे 1 तारीख के आसपास 3-4 घंटे का एक सेशन लाएंगे जिसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री एक बार और रिवीजन करा दी जाएगी ताकि आपको रिकॉल करने में अच्छा हो और अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।